आइए शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, शैव धर्म क्या है? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। दोस्तों, एक और तथ्य है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है और शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो है वो 4 बताई गई है। इसमें पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत संप्रदाय हैं। वैष्णव धर्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म ये भागवत अथवा वैष्णव धर्म ये इसका चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत के अनुयायी थे और उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। परंपरा या अनुश्रित के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। और वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वसुदेव कृष्ण के पूजन में प्रदर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। और ये आपने जान लिया कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो शैव और भागवत धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी के बाद आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का जो 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन है आपके द्वापर, कृत, त्रेता और कलि, कृत, द्वापर, त्रेता और कलि, कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, या फिर त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है वो है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। आप जान लीजिए, कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि ये प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार जो है 4 युगों का सही क्रम है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये प्राचीन भारत के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? पहला है पुरुष और नारी के योग का, देवता और देवी के योग का, देव और उसकी शक्ति का योग, और उपरोक्त किसी का नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन सी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है उसमें आधा पुरुष और आधा शिव और आधा पार्वती जो हैं इनकी कल्पना की गई थी। प्राचीन काल में जो अर्धनारीश्वर हैं उसके रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उनकी शक्ति के योग को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक? तो सही उत्तर है नयनार भगवान शिव की उपासना करने वाले दक्षिण भारत के भक्त संत थे, जो शैव कहलाते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो नयनार थे ये दक्षिण भारत में शिव की उपासना करने वाले भक्त संत थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था? ऑप्शन देखिए, पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त। तो सही उत्तर है भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है
गुप्त राजाओं के शासनकाल में अपने चरम पर था। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों का योगदान सर्वाधिक था और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए पूछा गया है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या फिर सूरदास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण जो है वृषनिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभीरों ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा भागवतों ने, ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप जान लीजिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म था। इसके अंतर्गत देव के पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। तो याद रखिएगा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइए। ये है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय या मैत्रेय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बलराम, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उनको हलधर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की चर्चा की गई है? तो सही उत्तर है, भागवत संप्रदाय में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई है, जिसको कि नवधा भक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों यानी नवधा भक्ति की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख या महरौली स्तंभ लेख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। दोस्तों आप जान लीजिए कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस ये जो है तक्षशिला का निवासी था और भागवत धर्म से संबंधित अभिलेखी साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा। तो सही उत्तर है दोस्तों, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस ये तक्षशिला का निवासी था। और आप जान लीजिए कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वाराह या फिर नृसिंह आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, वाराह हो जाएगा। दोस्तों भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को मुक्त कराया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी, वाराह आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन है ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और स्वर्ग तथा नर्क की सत्ता में विश्वास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। दोस्तों आप जान लीजिए, आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या मीमांसा। तो सही उत्तर है भगवत गीता। दोस्तों आप जान लीजिए भगवत गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। तो याद रखिएगा मोक्ष के साधन के रूप में भगवत गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व प्राप्त है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग। तो सही उत्तर है निष्काम कर्म योग, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी साधन के रूप में न ग्रहण करें। और ये भी कहा जाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से बिना किसी जो है इच्छा के जब हम अपना कर्म करेंगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। अगला प्रश्न है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ है। ऑप्शन है अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य। तो सही उत्तर है नैमिषारण्य, ऑप्शन डी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बाल कांड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों किष्किंधा कांड में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों संस्कृत भाषा में रचित रामायण में कुल 7 कांड या 7 अध्याय हैं। इसका चौथा अध्याय किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध और सुग्रीव के शासक बनने का वर्णन है। तो याद रखिएगा किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन। तो सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है कालिका पुराण शाक्त से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण भी कहा जाता था और ये हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या फिर भगवान शिव के। तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा में पुरी में दोस्तों भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए ताप्ती, नर्मदा, कोयना या गोदावरी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी गोदावरी नदी हो जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिए कि नासिक में जो कुंभ मेला है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा भागवत। कैसे, तो आप याद कर लीजिए कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इसलिए भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भागवत जो है ये प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। इसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है।
संकर्षण और वासुदेव से, संकर्षण और प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक बेसनगर यानी विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है। तो इसमें केवल वासुदेव का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर जैन धर्म से कौन सा स्थल संबंधित है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से पावापुरी स्थल का संबंध है। हिंदू धर्म, तो ये वाराणसी या काशी हिंदू धर्म का जो है महत्वपूर्ण स्थल है। इस्लाम धर्म में मदीना महत्वपूर्ण स्थल है और ईसाई धर्म में वेटिकन। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।